चलिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर है आपका स्टैटिक्स चैप्टर 14। आज मैं आपको स्टैटिक्स के बारे में चैप्टर 14 शुरू करवाता हूँ। चैप्टर 14 में स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स जो है वो देखते हैं। तो चैप्टर 14 में बेसिक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी आपकी, उसमें हम मीन फाइंड करना सीखेंगे। अब मीन फाइंड करने की जो मेथड है प्रीवियस क्लासेस में, वो आपकी जो अनग्रुप डेटा होते थे, अनग्रुप मतलब जैसे वैल्यू दे दी थी 2, 3, 4 करके ऐसे वैल्यू दे रखी थी, उनका अपनों मीन वगैरह फाइंड करा था। पर क्लास 10th में आपको ग्रुप में जो डेटा आते हैं उनका मीन फाइंड करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज हम चैप्टर 14 शुरुआत करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक में बता रहा हूँ आपको मीन फाइंड करने की बहुत सारी मेथड है, जिसमें इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आपको काम में आने वाली मेथड है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये एज्यूम मीन मेथड। तो मैं आपको फर्स्ट पहले डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में बताता हूँ। वो देखिए क्या होता है। डायरेक्ट मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पर डेटा जो हो आपका स्मॉल हो, यानी क्या हो, वो छोटा हो, जिसमें कैलकुलेशन लेस हो, यानी कम कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती हो, वहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। पर कहीं पर अगर डेटा अगर ज़्यादा लेंदी आ जाए, ज़्यादा कैलकुलेटिव वाला आ जाए, तो वहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ की जाएगी, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कहाँ करना है और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कहाँ करना है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर डेटा स्मॉल बढ़ता हो, और स्टेप डेविएशन का जहाँ पर डेटा बड़ा आता हो। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आज अपन इसको सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा, देखिए आपको कौन सी मेथड से आपको सॉल्व करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality, find the mean number of plants per houses। एंड डेटा दे रखा है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम करना चाहता है, जहाँ पर उन्होंने सर्वे करा और कितने हाउसेस के ऊपर सर्वे करा, 20 हाउसेस के ऊपर। इन हाउसेस में नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस का डेटा आपको गिवन है। जैसे नंबर ऑफ प्लांट्स है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 वगैरह, ये जो है प्लांट के डेटा बारे में दे रखा। और यहाँ दे रखा नंबर ऑफ हाउसेस, 1 हाउसेस, 2 हाउसेस, 1 हाउसेस, 5 हाउसेस। जैसे 1 हाउस में 0 से 2 प्लांट से, 2 हाउसेस में 2 से 4 प्लांट से, 1 हाउस में 4 से 6 प्लांट से, ऐसे करके कुछ डेटा दे रखा है। और आगे क्वेश्चन है, विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। और पूछा है कि आपसे कि कौन सी मेथड आप फाइंड करोगे मीन फाइंड करने के लिए और क्यों, उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने लिखा इसका आंसर, डेटा गिवन बाय आर वेरी स्मॉल। देखिए यहाँ पर जो डेटा आपको गिवन है वो काफ़ी स्मॉल है, तो लिखा डेटा गिवन बाय आर वेरी स्मॉल, देन वी आर यूज डायरेक्ट मेथड। अब जब आपका डेटा काफ़ी स्मॉल है, तो मैंने आपको भी बताया जब डेटा स्मॉल है तो कौन सी मेथड यूज़ करोगे आप, वहाँ पर डायरेक्ट मेथड। इसलिए लिखा आपने कि डेटा आर वेरी स्मॉल, देन वी आर यूज डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। उसने पूछा है वाई वी आर यूज विच मेथड, तो अपन डायरेक्ट मेथड यूज़ करी और क्यों करी, इसका रीज़न लिखा। अब इसके बाद इस मेथड में कुछ टेबल वगैरह बनाना पड़ती है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर टेबल बना के रख रखी है। तो ऊपर लिखा अपने यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब जैसे इसमें डायरेक्ट मेथड के अंदर 1, 2, 3 और 4 कॉलम बना दिए अपनों ने। नंबर ऑफ प्लांट्स जो ये क्वेश्चन में गिवन था वो कभी लिखा मैंने। नंबर ऑफ हाउसेस वो भी क्वेश्चन के अंदर था, वो कभी लिखा। 0 से 2 हाउसेस, देखिए 0 से 2 हाउसेस, 0 से 2 हाउस में 1 प्लांट है आपका, 2 से 4 हाउसेस में 2 प्लांट है, तो मैंने इसलिए लिखा 0 से 2 में 1 हाउसेस, 2 से 4 में 2 हाउसेस, 2 प्लांट्स, 4 से 6 में 1 प्लांट्स, 6 से 8 हाउसेस में 6 से 8 प्लांट है, 5 हाउसेस में, ऐसे करके डेटा गिवन है। अब आगे नेक्स्ट कॉलम में लिखा मैंने क्लास मार्क x। ये जो दे रखा था आपको, ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कैसे, जैसे 0 से 2 प्लांट है, कितने हाउसेस में, तो 1 हाउसेस में। या 2 से 4 प्लांट है तो कितने हाउसेस में, 2 हाउसेस में, यानी ये प्लांट के होने की फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए कहीं शो कर दिया इसको एफ से। और यहाँ पे क्लास मार्क लिखा मैंने, इसको शो करते हैं x से। और यहाँ पर एफ और एक्स दोनों का मल्टीप्लाई लिखा मैंने, एफ डॉट
एक्स। ठीक, अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं तो ये भी आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखो क्लास मार्क का मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा, क्लास मार्क इक्वल होता है हाईएस्ट वैल्यू प्लस लिस्ट वैल्यू और अपॉन में 2। अब ये हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है और लिस्ट वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने जैसे लिख रखा है यहाँ पर 0 से 2 सपोज करा, ये 0 इंटरवल 2 है। अब इसको 0 - 2 मत पढ़ना, ये क्या है 0 इंटरवल 2, 0 इंटरवल 2। तो यहाँ पर जैसे 0 है तो ये कौन सी वैल्यू आपकी लीस्ट वैल्यू यानी लोवेस्ट वैल्यू आपकी, और ये कौन सी वैल्यू आपकी 2 जो है हाईएस्ट वैल्यू। जैसे मैं लिखा 2 और 4, तो 2 में ये क्या है आपकी लिस्ट वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू आपकी हाईएस्ट वैल्यू। क्लियर हो रहा है, लिस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है। तो इस तरीके से अपन क्लास मार्क निकालेंगे। ठीक, तो चलिए जैसे मान लो यहाँ पे अपने को 0 से 2 का क्लास मार्क निकालना हो, 0 से 2 का क्लास मार्क। तो सबसे पहले क्लास मार्क का फार्मूला, तो क्लास मार्क का फार्मूला क्या है आपका हाईएस्ट वैल्यू प्लस लिस्ट वैल्यू को डिवाइड करो 2 से। अब जैसे 0 से 2 में अगर इसका क्लास मार्क निकालना है तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है 2 प्लस लिस्ट वैल्यू कितना 0, ये 0 और अपॉन में 2, 2 + 0 तो 2 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया आपका 1। यानी 0 से 2 के अंदर इंटरवल में क्लास मार्क कितना आया 1 आया आपका। तो यहाँ पर क्लास मार्क की जगह क्लास मार्क की जल्दी मैंने 1। क्लियर हो रहा है आपको। ऐसे ही अगर 2 और 4 का निकालना है तो 2 और 4 का क्लास मार्क, तो अब 2 से 4 के इसमें क्लास मार्क अगर निकालना होगा आपका तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है देखिए 4, लिस्ट वैल्यू कितना है तो 2 है और डिवाइड करेंगे 2 से, 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2, 4 + 2 6 और डिवाइड बाय 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरीके से अपन 6 सभी का क्लास मार्क निकाल लेंगे। अब अपन डायरेक्ट अब निकाल लेते हैं। 4 + 6 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 से तो कितना आएगा 5, ये कर रहे हैं अपन। 6 + 8 को जोड़ा 14, 14 को डिवाइड करो 2 से तो 7, ठीक है। या 8 + 10 18, 18 को डिवाइड करा 2 से तो 9, ऐसे इसको डिवाइड कर दो 22 तो 11, या इसको प्लस करा 26 को डिवाइड करेंगे तो 13। ठीक, तो ये तो मैंने आपको मेथड से क्लास मार्क निकालना सिखाया। ये अगर डायरेक्ट निकाला तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। अपन फर्स्ट वीडियो निकाली थी 1 तो कैसे, और डायरेक्ट कैसे निकालोगे तो देखिए इनके इसमें इंटरवल कितना चल रहा है 2 का चल रहा, सभी के इसमें इंटरवल देखो 0 से 2 में 2, फिर 2 से 4 के इसमें डिफरेंस 2 का, 4 से 6 के इसमें डिफरेंस 2 का, 6 से 8 के इसमें डिफरेंस 2 का। यानी सभी की जगह जो आपका कॉमन एचसीएफ है या जो एच जो बनेगा आपका आगे जाके एचसीएफ या जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना 2 का चल रहा। तो देखिए 1 उसमें डिफरेंस को जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 8 करा तो 3 में 2 8 करा 5, 5 में 2 8 करा 7, 7 में 2 8 करा 9, 9 में 2 8 करा 11, 11 में 2 8 करा 13। ठीक, आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा समय लगता है तो आप बस फर्स्ट की वैल्यू निकाल लो। और फर्स्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे अपने अभी निकाल के बताया यहाँ पर क्लास मार्क से, क्लास मार्क इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू प्लस लिस्ट वैल्यू को डिवाइड बाय 2 से, और फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन जो भी इंटरवल आ रहा है उसको ऐड करते जाओ तो क्लास मार्क फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद फिर f.x यानी f × x करते हैं अपन। ये f और x दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो f a और x की वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से, 1 5 जा 5 हो जाएगा, 5 का 7 से, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 6 का 9 से, 6 9 जा 54 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 11 से, 2 11 जा 22 हो जाएगा, 3 का 13 से तो 39 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इन सभी नंबर को प्लस करेंगे, ऐसे यहाँ पर इन सभी को प्लस करेंगे। वैसे तो हाउसेज की संख्या, नंबर ऑफ हाउसेज आपको स्टार्टिंग में दे दिए थे, कितना थे वो 20 हाउसेज थे, या प्लस करोगे तो सभी को वही 20 आएगा। यानी सबको सम करेंगे। अब सम करने के लिए किसका वैल्यू सिग्मा का, इस साइन को क्या बोलते हैं अपन सिग्मा, सिग्मा मतलब सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस का। अब सभी का सम करें, किसका सम कर रहे हैं एफ का, इसलिए सिग्मा किसका कर रहे हैं अपन एफ का, यानी सम किसका कर रहे हैं इन एफ का, इसलिए एफ लिखा मैंने। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20। ऐसे इन सबको भी प्लस कर देते हैं, किसको एफ एक्स को प्लस कर रहे हैं इसलिए प्लस सिग्मा एफ एक्स इक्वल। ठीक, अब इन सबको प्लस कर देते हैं अपन, तो इन सबको प्लस करने पर वैल्यू मिलेगी अपने को 162। प्लस करना सबको आता है ना, सिंपल प्लस करना। अब चलिए ये तो हो गया इसका एक काम कि अपने टेबल से जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो कर ली।
अब इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, तो लिख देते हैं यूजिंग फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले मीन, ये लिखा मैंने मीन इक्वल, और मीन का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कौन सा है जो अपने वैल्यू फाइंड करिए अभी ऊपर, और सिग्मा एफ की वैल्यू ये दोनों पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 162, तो लिखा 162। सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 20, तो 20। ठीक, कैंसिल आउट कर देते हैं इनको 2 से, 2 1 जा 2, ये 0, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया 81/10। अब 81/10 है, एक नंबर के बाद 0 है, तो ये 0 के कारण यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 8.1। ये इस तरीके से आपका आंसर आया, मीन निकल के आ गया। देखिए स्टार्टिंग से बहुत सिंपल था। फर्स्ट में क्या करा, तो पहले पूछा था कि कौन सी मेथड यूज़ करोगे, क्यों, तो रीज़न लिख दिया अपनों ने कि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, और क्यों, क्योंकि डेटा काफ़ी स्मॉल था। उसके बाद अपनों नेक्स्ट स्टेप में टेबल वगैरह बनाई, टेबल बनाने में आपको समझ आ गया होगा, और इसके बाद अपनों ने डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगा के मीन फाइंड कर लिया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। आप सभी घर पे 14.1 के सारे क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट मेथड से करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में स्टेप डेविएशन मेथड से भी इन सारे क्वेश्चन को करके बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।